बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौरी एहतियात करें, मोहतात रहें। जिंदा दिलान के शहर पर कोरोना वायरस की अलगार है। सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में लाहौर सबसे आगे और 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 18 अमवात हो चुकी हैं। जी हां, लाहौर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई है। लाहौर में कोरोना के 132 मरीज आईसीयू में जेर इलाज हैं। शहर में कोरोना के 83 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 244 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। लाहौर ये एहतियात करें, मोहतात रहें, क्योंकि जिंदा दिलान के शहर पर कोरोना वायरस की यलगार बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में लाहौर सबसे आगे है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 18 अमवात हुई। लाहौर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई है। लाहौर में कोरोना के 132 मरीज आईसीयू में जेर इलाज हैं, जबकि शहर में कोरोना के 83 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 244 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। लाहौरियों को एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। बारहा तिबी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि लाहौर ये एहतियात करें और मोहतात रहें, क्योंकि वायरस की यलगार है और सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम, बताइएगा, मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक मरीजों की हालत भी बढ़ती जा रही है। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, जो दूसरी लहर है इसके पेश नज़र जो तशवीशनाक मरीज हैं उनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम आदाद शुमार के हवाले से देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर के अंदर 18 अफराद इस वायरस से जंग लड़ते जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 1504 तक जा पहुंची है। सुबह भर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आए और इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारे हैं। और सुबह भर के अंदर जो अमवात की मजमूई तादाद है वो इस वक्त 3780 से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। इस वक्त जो है वो जो जिस तरह मैंने आपको बताया, इस वक्त 83 अफराद हैं जिनको वेंटिलेटर्स पर जो है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको इस वक्त वेंटिलेटर्स पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त आईसीयूज और एचडीयूज हैं वो भी इस टाइम जो है वो बेड ऑक्यूपेंसी उन पर ज़्यादा होती जा रही है। शहर में इस वक्त जो है वो तकरीबन 132 के करीब अफराद को जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि 244 के करीब अफराद हैं जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमे के मुताबिक अब तक तकरीबन 1,21,000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौटे हैं। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के अंदर खिदमात सर अंजाम देने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस वायरस की जद में आ रहे हैं। तकरीबन 2770 से ज़ायद अफराद हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इस वायरस की जद में आए। और साथ ही साथ जो इसकी एहतियाती तदाबीर है उनके ऊपर जो है वो मजीद अमल दरामद करने के लिए कहा जा रहा है महकमे की जानिब से, माहिरीन की जानिब से, क्योंकि सर्दी की भी जो है वो उसकी लहर है और साथ ही साथ जो कोरोना की दूसरी लहर है ये मजीद जो है वो क्रिटिकल पेशेंट सामने लेके आ रही है। तो यही कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो है वो एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना के बाद से एक और बड़ा खतरा, कोरोना से नौउम्र बच्चों में हैजा और नमूनिया फैलने का खदशा पैदा हो गया है। कोरोना के बाद पंजाब में मुतादी इमराज फैलने का खतरा बढ़ गया है। पीएनडी बोर्ड की मुतादी इमराज से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब, महकमा सेहत और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दीगर मिलकर काम करेंगे। तमाम हॉस्पिटल्स में 30 जनवरी तक साबुन और हाथ धोने की सहूलत देने की हिदायत जारी की गई है। महकमे सेहत को 30 मार्च तक तमाम तिबी मराकज पर मैकेनिज्म फाल करने का हुक्म जारी किया गया है। जी हाँ, खतरनाक तिबी फजला मुतादी बीमारियां फैला सकता है, पीएनडी बोर्ड की जानिब से बताया जा रहा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में कायम न्यूट्रिशन सेल ने कोरोना वबा में बच्चों को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाने के हवाले से सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। सिफारिशात के मुताबिक महकमा सेहत, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और महकमा बल्दियात मिलकर काम करेंगे। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा के बायस 9 उम्र बच्चों में हैजा और नमूनिया फैलने का खदशा है, जिस पर पंजाब के तमाम अस्पतालों में 30 जनवरी तक साबुन और हाथ धोने की सहूलियत फराहम करने का कहा गया है। जबकि महकमा सेहत पंजाब को 30 मार्च 2021 तक पंजाब के तमाम तिबी मराकिज पर मैकेनिज्म फाल करने का हुक्म भी जारी किया गया है। न्यूट्रिशन सेल की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक खतरनाक तिब्बी फजला मुतअद्दी बीमारियां फैलने का बायस बन सकता है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे इकदाम किए जाएं। 15 फरवरी 2021 तक पंजाब के तमाम तिब्बी मराकज के अमले के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि माहाना बुनियादों पर हैजा और नमूनिया से बचने के इकदाम का जायजा लेने की हिदायत जारी की गई है। और आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर सरकारी हॉस्पिटल्स में मजीद सहूलियात की फराहमी का फैसला। हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट्स बनाए जाएंगे, जबकि आइसोलेशन यूनिट्स पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जी हाँ, आइसोलेशन यूनिट 4 से 6 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। महकमा सेहत PDM मंसूबे पर अमल दरामद करवाएगा। कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और दीगर आलात भी खरीदे जाएंगे। बेड आपको बताएं कि सेक्शन ऑपरेटर, इसके साथ साथ एस्पायरेटर, इन्फ्यूजन पंप्स भी खरीदे जाएंगे। वेंटिलेटर, मोबाइल एक्सरे आलात की खरीदारी भी की जाएगी। अपडेट्स लेंगे उस्मान हलीम से। जी उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर में रोज़ बरोज़ जो है वो शिद्दत आती जा रही है और इसी के पेश नज़र महकमा सेहत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर के जितने भी तहसील और डिस्ट्रिक्ट सरकारी हस्पताल हैं उनके अंदर आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो कायम किए जाएंगे। ये तमाम तर वार्ड जो हैं वो 4 से 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड्स होंगे, जहां पर कोरोना के क्रिटिकल मरीज़ जो हैं उनको रखा जाएगा। और इसी हवाले से इन वार्ड्स के लिए जो मज़ीद मशीनरी दरकार है उसकी ख़रीदारी भी की जाएगी। 80 करोड़ रुपया जो है वो इस तमाम तर मंसूबे पर रकम खर्च की जाएगी, जिसमें अगर बात की जाए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बेड, सक्शन ऑपरेटर्स, एस्पायरेटर, इन्फ्यूजन पंप्स, वेंटिलेटर, मोबाइल एक्सरे समेत दीगर आलात जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे, जिसमें 151 वेंटिलेटर्स, 160 बेड साइड मोनीटर, 223 ऑक्सीजन सिलेंडर, 160 इन्फ्यूजन पंप्स, 45 एयर स्टेरिलाइज़र, 45 मोबाइल एक्सरे मशीनें, 156 एम्बो बैग्स, 37 सक्शन मशीनें जो हैं ये ख़रीदी जाएंगी, जबकि 36 मेडिकल रेफ्रिजरेटर और 45 व्हील चेयर और 22 ECG मशीनें जो हैं ये भी ख़रीदी जाएंगी। ये तमाम तर मशीनरी जो है जो नए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जाएंगे वहाँ पर रखी जाएगी, ताकि कोरोना के जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा सकें। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद्दे निगाह कम है, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो चुका है। आपको बताएं कि इन ट्रबल है फ्लाइट ऑपरेशन। 3 बैनुल-अक़वामी परवाजें 40 मिनट तक फजा में चक्कर काटती रहीं। रनवे क्लियर होने पर तीनों परवाजों को लैंडिंग की इजाजत दे दी गई। कतर की परवाज QR 628 को भी लैंडिंग की इजाजत मिल गई। दोहा से आने वाली परवाज QR 628 लैंड कर गई। श्रीलंका एयर की परवाज UL 185 भी लैंड कर गई। और इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, अब क्या सूरत हाल है फ्लाइट ऑपरेशन की? सईद अहमद सईद बताइएगा, फ्लाइट ऑपरेशन की अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह सवेरे से ही जो हद निगाह थी वो कम होने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन था वो शदीद मुतासर रहा, जिसके बाद 3 बैनुल-अक़वामी परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर तो तीनों बैनुल-अक़वामी फ्लाइट थे वो तकरीबन 40 मिनट तक फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर थे। वो हो गए थे, जिनमें से इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज TK 714 और कोलंबो से आने वाली श्रीलंकन एयर की परवाज UL 185 और दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज QR 6283 थी वो फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई थी। जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर क्लियर हुआ तो उसके बाद ATC की तरफ से इन तीनों त्यारों को है वो लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत दी गई और तकरीबन 40 मिनट की इनमें फजा में चक्कर लगाने के बाद तीनों त्यारे जो हैं वो बारी बारी लाहौर एयरपोर्ट है वो लैंड कर चुके हैं। और एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो रनवे के ऊपर धुंध के बाद कदरे हालात हैं वो बेहतर होने के बाद प्रवासों को है वो लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत है वो दे दी गई है, जबकि लाहौर से जाने वाली परवाजें हैं उनको भी जो कॉल साइन है वो दे दिया गया है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ठोकर इंटरचेंज से गाड़ियों को मोटरवे पर भिजवाया जा रहा है। जी हाँ, हद निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ठोकर इंटरचेंज से गाड़ियों को मोटरवे पर भिजवाया जा रहा है। हद निगाह बेहतर होने से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 85 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी 74 से बढ़कर 79 रुपए तक पहुंच गई है। 10 रोज में चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ है और महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई भी दी जा रही है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान अब्दाली, महंगाई का जिन कब काबू में आएगा?
अच्छा बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट में मौजूद हैं और शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नज़र आ रहा है। शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में 5 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी परचून की नई कीमत 85 रुपये सामने आई है। और इसी तरह अगर शहर की अकबरी मंडी यानी होलसेल मार्केट की बात करें तो शहर की अकबरी मंडी में चीनी की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 79 रुपये फी किलोग्राम देखी जा रही है। और इस हवाले से ताजरान का ये कहना है कि उनका कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक्स मिल की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं तो उनको होलसेल की कीमतें जो है वो बढ़ाना पड़ती हैं। लामहला उसके नतीजा में परचून में चीनी की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ताहम इस सारे मामले पर शहरियों की जानब से गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि पहले ही उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जबकि उसके मुकाबले में उनकी आमदनी उस तनासब से नहीं बढ़ सकी। इसलिए पंजाब हुकूमत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी अपने बच्चे पाल सके, उसकी ज़िंदगी जो है वो सहल हो। खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई। जाली प्लास्टिक बोतलें तैयार करने वाला प्रोडक्शन यूनिट सील। 1500 तैयार प्लास्टिक बोतलें, भारी मिकदार में खाम माल बरामद कर लिया गया। माल कोडिंग मशीन, कंप्रेसर और बोतल बनाने वाली मशीन भी जब्त कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई। जाली प्लास्टिक बोतलें तैयार करने वाला प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। 1500 तैयार प्लास्टिक बोतलें, भारी मिकदार में खाम माल बरामद किया गया, जबकि कोडिंग मशीन, कंप्रेसर और बोतल बनाने वाली मशीन भी जब्त कर ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्राकोर्ट अपील पर समाअत सेक्रेटरी तालीम की कुरान मजीद लाजमी मजमून करार देने की यकीन दहानी। बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद की सरबराही में दुरुकनी बेंच ने कुरान पाक को निसाब का लाजमी हिस्सा करार देने के मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है। एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए हैं, सेक्रेटरी तालीम समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। अदालत में सेक्रेटरी तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन के जो अफसरान हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर अदालत में यकीन दहानी कराई है कि आइंदा साल से कुरान पाक को निसाब का हिस्सा करार दिया जाएगा और पहली से 6ठी क्लास तक इसका कुरान पाक को बतौर नाजरा, जबकि 6ठी से लेके 12वीं तक इसका जो तर्जमे के साथ इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसपे अदालत को यकीन दहानी कराएगी कि इस वाले से अमल दरामद जो है वो आइंदा साल से इसका आगाज कर दिया जाएगा। ये भी अदालत को आगाह किया गया कि चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर शुदा कुतुब ही तमाम। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात करेंगे अलबेराक कंपनी की गाड़ियों और मशीनरी कब्जे में लेने के मामले के हवाले से। गाड़ियों और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। LWMC को गाड़ियों मशीनरी के इस्तेमाल से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत LWMC को नोटिस जारी। IG समेत दीगर फरीकैन को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने अलबेराक कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अलबेराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का मामला। गाड़ियां मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। LWMC को गाड़ियां मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत LWMC को नोटिस जारी। IG समेत दीगर फरीकैन को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी और जस्टिस शाहिद करीम ने अलबेराक कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। जी हाँ, अलबेराक कंपनी की दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की है। आपको बताएं कि अलबेराक कंपनी की गाड़ियों और मशीनरी कब्जे में लेने के मामले के हवाले से गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। LWMC को गाड़ियों और मशीनरी के इस्तेमाल से भी रोक दिया गया है। पंजाब हुकूमत LWMC को नोटिस जारी कर दिया गया। IG समेत दीगर फरीकैन को भी 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी से पानी के तहफ़्फ़ुज़ बारे के इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का पॉलिथीन बैग्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया गया है।
यहाँ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में जेर जमीन पानी के तहफ्फुज और माहौलियात की आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी से पानी के तहफ्फुज बारे किए गए इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का पॉलीथीन बैग्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में जेर जमीन पानी के तहफ्फुज और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी से पानी के तहफ्फुज बारे किए गए इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का पॉलीथीन बैग्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कार्रवाई जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जेर जमीन पानी के तहफ्फुज और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। रिवर रावी अथॉरिटी से पानी के तहफ्फुज के हवाले से इकदाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट, पीको रोड पर भी कूड़ा करकट पड़े होने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। आपको बताएं कि शहर में जगह जगह कूड़ा करकट, पीको रोड पर भी कूड़ा करकट पड़े होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उमर असलम से मजीद जान लेते हैं। उमर असलम, इंतजामिया कहां पर है? शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और इसी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीको रोड पर, जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का जो है वो कूड़ा करकट के जो है वो ढेर है। सड़क पर ही जो है वो कूड़ा करकट भरा हुआ है, जबकि ड्रम जो LWMC की जानिब से लगाए गए हैं वो जो है वो भर चुके हैं। उसके बाद जो है वो कूड़ा करकट इस हद तक ज़्यादा है कि वो सड़क पर ही पड़ा हुआ है। लोगों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, ये कितने दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है? ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया जी। इसको उठाने वाला तो कोई है नहीं, कोई किसी से क्या कहें। कारपोरेशन तो वैसे ही ख़त्म की हुई है। अब जो लोग कहते हैं कि गंदगी साफ़ रखो, डेंगू से बचाओ, ये करो वो करो, हम डेंगू से कैसे बचेंगे? सफाई लोग खुद उठाने वाला भी कोई ना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? इधर शहरी जो है उन्होंने मुतालबा किया है कि सफाई के बेहतर इंतजामात होने चाहिए। जब कूड़ा करकट पड़ा होता है, गंदगी के इस तरह के ढेर होते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा होता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि सफाई के मुनासिब इंतजामात होने चाहिए और इस तरह अगर जो कूड़ा करकट पड़ा होता है इस हवाले से मुतलका महकमे जो LWMC है उसको जो है वो काम करे ताकि कूड़ा करकट ऐसे सड़कों पर। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के CNG सेक्टर को गैस बहाल कर दी गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 5 रोज बाद गैस बहाल की। गैस किल्लत की वजह से CNG स्टेशंस को गैस बंद की गई थी। सिस्टम में बेहतरी आने पर गैस बहाल की गई है। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से बताया गया। पंजाब भर के CNG सेक्टर्स को गैस बहाल कर दी गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 5 रोज बाद गैस बहाल की। गैस किल्लत की वजह से CNG स्टेशंस को गैस बंद की गई थी। सिस्टम में बेहतरी आने पर गैस बहाल की गई है, सुई नॉर्दर्न की जानिब से बताया जा रहा है। सर्दी में शिद्दत या मुनासिब इंतजामात। कैंप जेल में कैदियों की अमवात में अचानक इजाफा होने लगा। कैंप जेल में चोरी केस का एक और कैदी दम तोड़ गया। असदुल्ला को सुबह जेल खोलने पर चेक किया गया तो मुर्दा हालत में पाया गया। असदुल्ला नशे का आदी है। इलाज के बाद बैरक मुंतकिल किया गया था। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा। जी बिल्कुल, कैंप जेल में सर्दी के स्टार्ट होने के साथ ही अमवात में इजाफा होने लगा है। आज भी एक कैदी जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया। जब लॉकअप खोला गया तो जेल हुकाम का कहना है कि असदुल्ला जो था 20 साल इसकी उम्र थी और ये नशे का आदी था। इसको चंद रोज कबल बैरक में मुंतकिल किया गया था इलाज के बाद। तो जब सुबह बैरक खोली गई तो ये मुर्दा हालत में था। ताहम इसको डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी जानिब से डेथ डिक्लेयर की गई है और अब इसको कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम आने के बाद हतमी रिपोर्ट सामने आएगी कि क्या वजूहात हैं असदुल्ला की मौत की। लेकिन पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान ये चौथा कैदी है जो जहाँ भाग हुआ है। इससे पहले भी 2 कैदी जो थे वो नशे के आदी थे। सर्दी के मौसम के बायस जो हुकूमत की जानब से मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए, हमेशा मुखय्यर हजरात की जानब से। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस की आपसी चपकले शहरियों पर भारी पड़ने लगी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान DIG रैंक से कांस्टेबल रैंक के 1000 से ज्यादा अफसरान तब्दील कर दिए गए, लेकिन लाहौर शहर का जराइम कंट्रोल करना पुलिस की पॉलिसी में ना रहा। रवां साल में जराइम का ग्राफ 25% तक बढ़ा है। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान।
बिल्कुल, लाहौर पुलिस की अगर गुज़िश्ता 3 माह का रिकॉर्ड देखा जाए तो लाहौर पुलिस में क्राइम की शरह 25% बढ़ी और इसकी वजूहात जो है वो पुलिस अफसरान के मुताबिक और जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि लाहौर पुलिस में अगर गुज़िश्ता 3 माह का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों के तबादले किए गए। इन्हीं तबादलों के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से तबादले ऐसे हुए जो सिर्फ आपसी चपकलिश की बिना के ऊपर या उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए गए कि वो शायद साबका गवर्नमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात थे और इसी बिना के ऊपर उनकी तबादले किए गए, जबकि कुछ तबादले ऐसे हुए जो करप्शन की इल्ज़ामात के ऊपर हुए और उसमें से कई जो काफ़ी नेक नीयत जो पुलिस अफसरान थे उनके भी तबादले कर दिए गए उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर। इस हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान CCP लाहौर समेत जो 1000 से ज़ायद अफसरान तब्दील हुए उसमें 4 SSP शामिल हैं, 2 DIG शामिल हैं और उसके साथ साथ 4 जो SSP जिनमें SSP डिसिप्लिन, SSP एडमिन, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन शामिल थे, इनके भी तबादले किए गए। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की मातहत अदालतों में 1 जनवरी से 23 दिसंबर तक केसेस की रिपोर्ट। मातहत अदालतों में 2,80,809 केसेस समाप्त हुई। लाहौर की मातहत अदालतों में 2,40,499 मुकदमात के फैसले किए गए। अपडेट्स लेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। जी, लाहौर की मातहत अदालतों में 2020 में कुल टोटल 2,80,809 मुकदमात जो हैं वो उनकी जो है वो समाअत की गई और 2,40,499 केस जो हैं इनके जो है वो फैसले किए गए। 2,64,474 केस इस वक्त 2020 में ज़ेरे इंतवा है। ये साल 2020 में 1 जनवरी से 23 दिसंबर तक जो है वो अदालतों में मुकदमात की समाअत हुई। सेशन कोर्ट के अंदर जो मुकदमात थे कत्ल के वो 343 मुकदमात थे जिनके फैसले किए गए। उनमें 21 मुलजमान को सजाए मौत दी गई और 20 के करीब मुलजमान हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई। इसके अलावा रनी, डकैती, मंशियात, अगवा। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमात की अपोजिशन से अहम मुलाकात। फंक्शनल लीग का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गया। मोहम्मद अली दुरानी मुस्लिम लीग फंक्शनल के वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि उनके इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी है मुस्लिम वो फंक्शनल लीग की जो क़यादत है वो मुलाकात कर रही है शहबाज शरीफ से। कोट लखपत जेल में मोहम्मद अली दुरानी जो है वो इस वक्त की क़यादत कर रहे हैं, जिसमें मियाँ मुस्तफ़ा रशीद और दीगर भी शामिल। बताया यह जा रहा है, मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से बताया गया है हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब बिगाड़ा का पैगाम लेकर मुलाकात करने के लिए आए हैं। इसमें मुल्क की मौजूदा सूरत ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन को बता रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादी फंक्शन लीग PDM में शामिल हो सकता है की जानिब से बताया जा रहा है। फंक्शन लीग का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गया। मोहम्मद अली दुरानी मुस्लिम लीग फंक्शनल के वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ को पीर साहब पगारा का अहम पैगाम देंगे।